मैं डॉक्टर श्याम शंकर शुक्ल, गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय, सोनावा, प्रतापगढ़। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से महाविद्यालय की समस्त कक्षाएं स्थगित हैं। महाविद्यालय ही क्यों, समूचा देश एकदम लॉकडाउन में पड़ा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हम अपने छात्र छात्राओं के अध्ययन अध्यापन के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था विद्यालय प्रशासन द्वारा की गई है। आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर अंग्रेजी के ग्रामर पाठ्यक्रम के सिलेबस के अनुसार प्रथम अध्याय सेंटेंस के विषय में बात करेंगे। सेंटेंस है क्या? जैसा कि आप सभी जानते हैं, और सेंटेंस के पहले भी मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अल्फाबेट क्या होता है? अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट होते हैं? सामान्य रूप से इसको मैं पूछता हूं, ज्यादातर हमारे विद्यार्थी या जिससे भी पूछता हूं, ज्यादातर लोग यही बताते हैं कि अल्फाबेट अंग्रेजी में 26 होते हैं, जबकि टोटल गलत है। 26 तो लेटर्स होते हैं। अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला। हर भाषा में एक ही वर्णमाला होती है, एक ही अल्फाबेट होता है। तो अंग्रेजी में भी एक ही अल्फाबेट होता है और 26 लेटर्स हैं। और उन 26 लेटर्स में 5 AEIOU वॉवेल्स हैं और शेष 21 व्यंजन। अब नाउ कम टू द पॉइंट, सेंटेंस। सेंटेंस वैसे है क्या चीज? सेंटेंस कहते किसे हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called a sentence. एक शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करे, उसे ही सेंटेंस कहते हैं, उसे ही वाक्य कहते हैं। अब ये वाक्य सिंपल वाक्य, कंपाउंड वाक्य और कॉम्प्लेक्स वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, जिनका वर्गीकरण काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंस को पहले हम लोग देखेंगे। काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंस में 4 सेंटेंस होते हैं। द फर्स्ट, एसर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। स्वीकारात्मक वाक्य अथवा कथात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य है क्या? जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन इज अ गुड बॉय। ये तथ्य फर्क है। मोहन एक अच्छा लड़का है। The sun rises in the east. ये भी सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। सूर्य पूर्व में ही निकलता है। तो एसर्टिव सेंटेंस में कार्य को होने की और न होने की दोनों बातों की पुष्टि होती है। जैसे न होने की, जैसे ये तो अफर्मेटिव में हो जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसी में निगेटिव सेंटेंस भी आता है।
जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, और मैं अगर कह दूं इसको नेगेटिव बना करके, मोहन इज नॉट अ गुड बॉय। मोहन एक अच्छा लड़का नहीं है, ये निगेटिव हो। तो एसर्टिव सेंटेंस में साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस दोनों आते हैं। नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक तरफ यस और नो टाइप, और दूसरा WH के साथ, विथ WH। जैसे इज मोहन अ गुड स्टूडेंट, इसमें यस और नो टाइप है। क्या मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है? इसका जवाब हम हाँ या नहीं में आराम से दे सकते हैं, हाँ या नहीं। और यहां हाँ या नहीं ये पूरा वाक्य बनता है। मैं पूछूं यदि इज मोहन अ गुड स्टूडेंट, यस, हियर yes is completed sentence, only yes is completed sentence। yes ही अकेले पूरे वाक्य को कंप्लीट कर रहा है, पूरा कर रहा है। और अगर WH टाइप से बनाएं तो why is मोहन a good student, अब यहां पर WH लग गया। वाई इज मोहन ए गुड स्टूडेंट, मोहन क्यों अच्छा विद्यार्थी है? इसका जवाब हम हाँ और नहीं में नहीं दे सकते, इसके लिए स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि वह अच्छा विद्यार्थी क्यों नहीं है। यह हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव आज्ञा सूचक। आज्ञा क्या है? ऑर्डर, आदेश। जब हम आदेश देते हैं, जैसे मिस्टर राजू कम बैक, कम बैक, इट इज ऑर्डर। राजू वापस आओ, ये आदेश है। गेट आउट from the class, get out from the class, क्लास से बाहर जाओ, इट इज ऑर्डर, ये आदेश हो गया। स्टूडेंट को कहा जा रहा है कि क्लास से बाहर जाओ। इसी तरह से निवेदन भी होता है, रिक्वेस्ट, प्लीज हेल्प मी, इट इज रिक्वेस्ट। निवेदन कर रहा है कि
कृपया मेरी मदद करें। प्लीज गिव मी योर बुक। किताब लेने के लिए निवेदन कर रहा है, कृपया मुझे अपनी किताब दें। यहां पर भी प्लीज गिव मी योर बुक, निवेदन करना है, रिक्वेस्ट करना है। अब इसके बाद सजेशन भी आता है इसमें। सजेशन में let us go। let us go home। it is suggestion। एक सजेशन है, सुझाव है कि हमें घर चलना चाहिए। सुझाव मांगा जाता है, सुझाव दिया जाता है। तो इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस में आज्ञा सूचक, निवेदन और सजेशन माने सुझाव, ये तीनों चीजें आती हैं। लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। जैसा कि विस्मय से ही लग रहा है, जिसमें आश्चर्य हो, जिसमें एकाएक मन की भावनाओं को एकाएक जब व्यक्त किया जाता है, जैसे वो, या कभी कभी खुशी में लोग कहते हैं हुर्रा, ओ डेथ। जब हम, और एक्स्ट्रा में सबसे बड़ी बात है कि उसमें लास्ट में, जैसे यहां फुल स्टॉप होता है, एसर्टिव में, इंटरोगेटिव में प्रश्नवाचक होता है, इंपरेटिव में फुल स्टॉप होता है, इसमें संबोधन का चिन्ह होता है। संबोधन का चिन्ह ऐसे घंटा, नीचे बिंदी, ये संबोधन का चिन्ह। ये संबोधन का चिन्ह अत्यंत आवश्यक है। अगर ये नहीं लगा है, अब यहां पर जैसे ओ डेथ, ओ डेथ, how you so cruel, oh death how you so cruel। एंड तुम इतनी क्रूएल हो, निष्ठुर हो। यहां पर संबोधन का चिन्ह है। ओ हाउ सेम, कितने शर्म की बात है। हाउ सेम, कितने शर्म की बात है। What a surprise matter, what a surprise matter। इस तरह के वाक्यों में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हाउ यू सो क्लियर। उसके बाद व्हाट इज सेम, व्हाट इज सेम। इसमें देखिए संबोधन का चिन्ह है और इसमें संबोधन का चिन्ह है, जो इसकी पहचान है। तो विस्मय से जब आदमी जब अपने भावनात्मक अभिव्यक्ति को, भावना की बात को एकाएक जब
मुंह से निकालता है और ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। फिर से देख लीजिए, एसर्टिव सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस के 4 भाग हैं। एसर्टिव सेंटेंस जिसमें अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें यस और नो टाइप एक रहेगा और दूसरा WH टाइप रहेगा। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस में आज्ञा सूचक, विनय सूचक और सुझाव सूचक, सुझाव टाइप का। और चौथा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में संबोधन का चिन्ह टाइप का वही, और वाक्य मुंह से एकाएक जो निकलेगा, जैसे व्हाट इज सेम, अभी मैंने लिखा इसमें व्हाट इज सेम, कितना आश्चर्य है। इस प्रकार से, और ये जितने भी वाक्य हैं, ये इस सेंटेंस में ये सेंस और मीनिंग के आधार पर होते हैं। इसका क्लैरिफिकेशन यदि किया जाए, वर्गीकरण किया जाए, तो वर्गीकरण 1 में आएगा और दूसरे वर्गीकरण में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये दूसरे वर्गीकरण में आएगा। लेकिन आज हम केवल यहां तक ही पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस में असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बस, जय हिंद।